हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मींस पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस टॉपिक पर हम अपने लेसन प्लान को डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। और इससे पहले अगर इससे प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है, जिसमें कि हमने पृथ्वी और चंद्रमा पे लेसन प्लान को डिस्कस किया था पूरे डिटेल में, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखी है। डेट, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट है छात्र अध्यापक का नाम, मीन्स छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो भी है उनका नाम यहाँ पे पड़ेगा। फिर केंद्र का नाम, मीन्स जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है उस स्कूल का नेम यहाँ पे पड़ेगा। ठीक। फिर जो सेकंड कॉलम है उसमें है सब्जेक्ट, मीन्स विषय जो है हमारा सामाजिक अध्ययन है। फिर उप विषय जो है सब सब्जेक्ट है वो है भूगोल, मीन्स ये जो हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो कि भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक, भूगोल का एक टॉपिक है। फिर क्या है कक्षा, तो जिस क्लास का ये टॉपिक है वो क्लास यहाँ पे पड़ेगा। फिर पीरियड, मीन्स जिस पीरियड पे आपने अपना लेसन प्लान प्रेजेंट किया है उस पीरियड को यहाँ पे डालेंगे। अगर फर्स्ट पीरियड में अपना लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 डालिए, अदरवाइज 2, 3, 4 जिसमें भी आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। पीरियड मीन्स होता है चक्र, तो चक्र मीन्स ध्यान रखिएगा पीरियड होता है, और अवधि मीन्स जो होता है वो होता है ड्यूरेशन। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, और ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करने के दौरान क्या है ये गड़बड़ कर देते हैं। चक्र की जगह अवधि डाल देंगे और अवधि की जगह चक्र डाल देंगे, जिससे क्या है कि निगेटिव रिमार्क्स मिलते हैं। तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि चक्र मीन्स होता है पीरियड और अवधि मीन्स ड्यूरेशन। और जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज है उसमें भी ध्यान से फिल करना होता है। ठीक, तो चक्र की बात हो गई। फिर अवधि मीन्स जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन मीन्स जितना समय रहेगा आपके पीरियड का, कितनी देर पढ़ाने वाले हैं, वो है 35 मिनट्स। फिर बात आती है उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे, मीन्स इस लेसन प्लान को, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ाना चाहते हैं, हमारे क्या उद्देश्य हैं इसको पढ़ाने के। तो यहाँ पे जो जिस टाइप से टेबल बनी है, ये टेबल इसी टाइप से बनेगी जैसे कि लिखा है शिक्षण लक्ष्य, और फिर बीच में सब पॉइंट्स नंबर पड़े हैं इसके, और फिर क्या है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। तो शिक्षण लक्ष्य में सबसे पहला क्या है हमारा ज्ञानात्मक है, जिसमें 1.1 दे रखा है छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। फिर 1.2 है छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट है अवबोधात्मक, तो अवबोधात्मक में क्या है 2.1 में छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कर सकेंगे, और फिर 2.2 है छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवेचन कर सकेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है अनुप्रयोगात्मक, तो अनुप्रयोगात्मक में हमारा 3.1 है छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात कर सकेंगे। और फिर जो हमारा 3.2 है नेक्स्ट वाला जो है, उसमें लिखना है छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना की पुष्टि कर सकेंगे। ठीक। फिर इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कौशलात्मक। कौशलात्मक में हमें क्या लिखना होता है, छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्रण एवं अंकन कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट 4.2 में है छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सूचनाओं को संग्रह कर सकेंगे। ठीक। फिर फिफ्थ जो हमारा शिक्षण लक्ष्य है वो है रुचियात्मक। रुचियात्मक में हमें 5.1 में लिखना है छात्र भ्रमण करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर 5.2 में है छात्र अध्ययन के समय उचित क्रियाकलाप कर सकेंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण लक्ष्य का, जो कि है अभिवृत्त्यात्मक। तो अभिवृत्त्यात्मक में 6.1 हमारा जो है उसमें है छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकेंगे। और फिर 6.2 में जो है वो है हमारा छात्र भूगोल की दृष्टि से मूल्यांकन कर सकेंगे। ठीक, तो ये तो हमारी बात हो गई ऑब्जेक्टिव्स की। अब हम चलते हैं सहायक सामग्री पर। तो सहायक सामग्री जो है उसमें हमें लिखना होता है कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री एवं प्रकरण संबंधी चार्ट। तो कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री हमारी कौन सी होती है उनको जान लेते हैं पहले। इसमें हमें कौन कौन सी आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं चॉक, डस्टर, रोलर ब्लैक बोर्ड, रोलर व्हाइट बोर्ड, पॉइंटर। ये 5 चीज़ें जो है कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री में आती हैं। ठीक, तो यहाँ पे इतनी स्पेस है नहीं कि इसको हम अलग अलग लिख सकें, इसलिए हम एक इंक्लूसिव वे में लिख देते हैं कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। ठीक। एवं प्रकरण संबंधी चार्ट। प्रकरण संबंधी चार्ट मीन्स अगर आप अपने प्रकरण को, टॉपिक को
किसी चार्ट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं तो चार्ट लिखिए, अदरवाइज अपने मॉडल बनाया है या कुछ रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखा रहे हैं तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट बात आती है पूर्व ज्ञान, मीन्स प्रीवियस नॉलेज। बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में लिखना है। मीन्स छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अब इसके बाद क्या है, प्रस्तावना कौशल जो है वो शुरू होगा हमारा यहाँ पे, मीन्स इंट्रोडक्शन, जिसके थ्रू हम अपने टॉपिक को निकलवाते हैं, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं जो कि एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं और उसके थ्रू हमारा धीरे धीरे टॉपिक निकल के आता है और बच्चे जो है हमारे टॉपिक को बताएंगे। हमें नहीं बताना है अपने टॉपिक को कि हम किस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि हमें अपने टॉपिक को बच्चों से निकलवाना है। ठीक, तो कैसे निकलवाएंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, तरल, गैस। ठीक, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठोस अवस्था का कोई उदाहरण दीजिए। तो ठोस अवस्था का उदाहरण कौन सा है? लोहा है, टेबल है, जो भी है वो सब है। ठीक, फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या पृथ्वी की ऊपरी सतह ठोस है? तो हाँ, ठोस है। ठीक, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, ठोस सतह के अतिरिक्त पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे ये हमारा हो गया प्रॉब्लमेटिक। ठीक, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक भी निकल के आ गया और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो उनके आंसर्स थे वो भी निकल के आ गए। ठीक, तो टॉपिक निकलने के बाद हमें उद्देश्य कथन बोलना होता है, स्टेटमेंट ऑफ एम जिसको कहते हैं। इसमें हमें बोलना होता है, छात्रों आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इतना बोलने के साथ साथ हमें अपने टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर फिल करना होता है। जो हमारा प्रकरण जो हमने पॉइंट डाला था वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर, उसको हम पहले से अपना टॉपिक नहीं वहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हमें अपने टॉपिक को खुद नहीं बताना होता है बच्चों को कि आज हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, हमें अपने टॉपिक को बच्चों से निकलवाना होता है, क्योंकि अगर हम अपने टॉपिक को पहले ही लिख देंगे तो बच्चे जान जाएंगे ना कि आज भाई कौन सा टॉपिक मिलने वाला है पढ़ने को। तो उसमें क्या है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है वो नहीं रहती, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में। तो हमें अपने टॉपिक को जब बच्चों से निकलवाएंगे तो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि आज कौन सा टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक, फिर जब हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेंगे तो उसी के साथ साथ हमें अपना टॉपिक फिल करना है वहाँ पे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। तो इसके बाद क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी और फर्स्ट पोर्शन जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि हमने जिसमें जो एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये टेबल जैसे इस टाइप से बनी है, तो जिस कॉलम में जो चीज़ लिखी है वो वैसे ही लिखी जाएगी। और जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण बिंदु, तो शिक्षण बिंदु मीन्स टीचिंग पॉइंट, मीन्स किस पॉइंट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है लिखा है इसमें। ठीक, मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये तो हमने लास्ट में पूछा था जो कि हमारा प्रॉब्लमेटिक था और यही हमारा टॉपिक है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, EBOS है। तो इसमें ये नंबर्स लिखे हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इसको हमें किस के अकॉर्डिंग लिखना है। ये नंबर हम वो वाले नंबर्स डालते हैं जो हमारे शिक्षण लक्ष्य थे, जो कि ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, रुचियात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ये जो 6 शिक्षण लक्ष्य थे हमारे। ठीक, इसमें से जो 1.1, 1.2 या 4.1, 4.2 जो भी थे, तो मीन्स जो शिक्षण लक्ष्य जो हमने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं उसमें जो शिक्षण लक्ष्य जहाँ पे आ रहा होगा, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हमें शिक्षण लक्ष्य का नंबर वहाँ पे फिल करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़। तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है और जो हमने एक्सप्लेन करना है वो यहाँ पे लिखना होता है। तो इसमें क्या लिखा है हमने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार है, इसमें मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं। फर्स्ट है भूपर्पटी, सेकंड है मेंटल और थर्ड है क्रोड। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, जो कि ठोस परत है। इस परत के बाद मेंटल परत होती है, इसमें चट्टानें तरल अवस्था में पाई जाती हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, इसमें चट्टानें तरल व ठोस दोनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक, तो इतना हमने फर्स्ट पोर्शन में एक्सप्लेन किया और ये हमारा था प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में। ठीक, फिर इस टाइम स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या हो रहा था कि जब हमने एक्सप्लेन किया तो बच्चे क्या कर रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे ना। तो यहाँ पे हमें लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
ठीक। फिर जो हमने एक्सप्लेन किया है उसमें किस मेथड का यूज़ किया है, व्याख्या की है तो व्याख्यान विधि ही तो हुई, तो डिवाइस मेथड वाले कॉलम में हमें लिखना है व्याख्यान विधि। ठीक। फिर क्या है श्यामपट्ट कार्य, तो श्यामपट्ट कार्य जो है उसको अब हम यहाँ आगे देखेंगे और इसमें हमने कैसे चार्ट बनाया है उसको भी अभी हम आगे देखेंगे। ठीक। तो फर्स्ट पोर्शन एक्सप्लेन करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो परतदार है। ठीक। फिर कौन सी विधि यूज हो रही है यहाँ पे डिवाइस मेथड में, तो प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही है। ठीक। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है, तो क्या नाम है भूपर्पटी। फिर थर्ड क्वेश्चन है इन परतों में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो ये समस्यात्मक है क्योंकि अभी हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा सेकंड पोर्शन उसको स्टार्ट करेंगे और जो हमारा क्वेश्चन था समस्यात्मक वाला उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो शिक्षण बिंदु जो था हमारा टीचिंग पॉइंट वाला फर्स्ट कॉलम जो होता है उसमें हमें क्या लिखना है, उसमें हमें लिखना है पृथ्वी में पाई जाने वाली धातुएं। ठीक। तो ये लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे शिक्षण लक्ष्य जो है वो हमें फिल करने लेने हैं पॉइंट वाइज, और जो हमें एक्सप्लेन करना है वो यहाँ पे लिखना है स्पष्टीकरण हेडिंग डाल करके। और जो एक्सप्लेन करना है वो है ये परतें चट्टानों से बनी होती हैं, इनमें अलग अलग धातुएं पाई जाती हैं। भूपर्पटी में Si प्लस एल्यूमिनियम मीन सिलिका प्लस एल्यूमिनियम धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इस परत को सियाल परत के नाम से भी जानते हैं। मेंटल परत में सिलिका प्लस मैग्नीशियम धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इस परत को सीमा के नाम से भी जानते हैं। क्रोड परत में निकिल प्लस फेरस धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इस परत को निफे के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो ये हमने सेकंड पोर्शन में एक्सप्लेन किया और इस टाइम जो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में थी उसमें हमें लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और जिस मेथड का यूज किया है वो है व्याख्यान विधि, उसको यहाँ पे लिखना है। और ब्लैक बोर्ड वर्क हम लास्ट में देखेंगे, सभी ब्लैक बोर्ड वर्क और चार्ट वगैरह को एक साथ। ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने फिर से क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ सेकंड पोर्शन का, फर्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो कौन सी पाई जाती हैं Si प्लस Al मीन्स सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोड परत का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है निफे है, क्योंकि इसमें निकल प्लस फेरस जो धातुएं होती वो पाई जाती हैं। ठीक। और डिवाइस मेथड में हमें क्या लिखना है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज हो रहा है यहाँ पे। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा इन परतों में पाई जाने वाली शैलों के बारे में बताइए। मीन्स जो ये जो परतें हैं भूपर्पटी मेंटल क्रोड ये जो परतें हैं इसमें कौन सी शैल पाई जाती हैं, तो उसके बारे में बताइए। तो वो अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है इसलिए समस्यात्मक हो गया, और थर्ड पोर्शन में हम इसको ही एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के फिर से हमें एक्सप्लेन करना है। और शिक्षण बिंदु में हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना है परतों में पाई जाने वाली शैल। ठीक। और फिर ये शिक्षण लक्ष्य पॉइंट वाइज हमें उनके नंबर्स डालने हैं, और फिर स्पष्टीकरण हेडिंग डाल करके जो हमारी प्यूबर्टी एक्टिविटीज़ वाला कॉलम है उसमें लिखना होता है जो हमें एक्सप्लेन करना है। फिर क्या लिखेंगे इसमें शैलों के बारे में ही लिखेंगे कि कौन सी परत में किस टाइप की शैल पाई जाती है। ठीक। तो यहाँ भी हमने एक्सप्लेन किया है ये शैल खनिज पदार्थों से बनी होती हैं तथा विभिन्न आकृति आकार एवं रंग की होती हैं, ये कहीं ठोस तो कहीं मुलायम होती हैं। शैल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादीय शैल, रूपांतरित शैल। ठीक। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक। फिर इसमें क्या है आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले तरल गर्म लावा के ठंडा होकर जमने से होता है। इसमें गैब्रो बेसाल्ट ग्रेफाइट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इसमें बलुआ पत्थर स्लेट चूना पत्थर आदि होते हैं। ठीक। फिर क्या है आग्नेय और अवसादी चट्टानों में दाब तथा ताप के द्वारा जो परिवर्तन होता है उससे रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। इसके इसके जो उदाहरण हैं वो हैं नीस हीरा ग्रेफाइट संगमरमर आदि आते हैं। ठीक। और फिर इस टाइम स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और व्याख्यान विधि। ठीक। फिर इसमें क्या है ये हमने जो था यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है और इसके बाद हम
फिर क्या है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो वाली देखी होगी, फर्स्ट जो लेसन प्लान था हमारा जिसमें कि हमने पृथ्वी और चंद्रमा पर पूरे लेसन प्लान को अच्छे से डिटेल में समझा था, तो आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पे डबल डबल कॉलम बने हैं, जैसे लेखन एवं शिक्षण निरीक्षण कार्य है, फिर राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क है, ठीक। फिर उसके बाद फिर नीचे वही चीज़ लिखी है, लेखन कार्य व निरीक्षण, राइटिंग वर्क एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे प्रिंट करा हुआ लेसन प्लान जो है ये ऐसे ही हमें कॉलेज से मिलता है, और इसमें यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो हेडिंग लिखा है लेखन एवं निरीक्षण कार्य, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क का पड़ेगा, जो कि हमारी ब्लैक बोर्ड समरी बनती है वो है यहाँ पे, और इसमें हमें लिखना है श्यामपट्ट सारांश नीचे अंकित है। और फिर जो नेक्स्ट नीचे लिखी राइटिंग वर्क एंड ऑब्जर्वेशन, ये राइट है, और इसमें हमें ऑब्जर्वेशन वर्क के बारे में लिखना है कि कैसे हमें निरीक्षण कार्य करना है। तो कैसे करना है वो हमें लिखना है यहाँ पे। तो इसमें हमें लिखना होता है छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का कार्य अपनी अध्यापक पुस्तिका में लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी, ठीक। तो मैं इस लेखन कार्य व निरीक्षण में क्या है, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य का अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देकर के स्वयं निरीक्षण कार्य करेगी। मीन्स आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर दी, और अब आप बच्चों से कहेंगे कि जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और जो बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको उनको निरीक्षण करना है कि कौन बच्चे लिख रहे हैं कौन नहीं लिख रहे हैं, ठीक। जो बच्चे लिख रहे हैं ऐसा तो नहीं कहीं कोई मिस्टेक हो रही है उनसे लिखने में, जो मिस्टेक हो रही है उन्हें करेक्ट करवानी है। और अगर जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं तो क्यों नहीं लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं उन्हें राइटिंग नहीं समझ में आ रही है या पीछे बैठे हैं, ऐसा कुछ दिखने में दिक्कत हो रही हो, ठीक। तो उन सभी चीज़ों को आपको देखना है और ऑब्जर्वेशन वर्क करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है मूल्यांकन प्रश्न का, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस का, जिसमें कि हमने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल परत में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, और थर्ड क्वेश्चन है शेल कितने प्रकार की होती हैं, ठीक। तो जो हमने बीच बीच में क्वेश्चन पूछे थे वो एक प्रॉपर पोर्शन से थे, बट जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन होते हैं मूल्यांकन प्रश्न, वो एक पूरे लेसन प्लान से होते हैं, ठीक। इसमें हम किसी भी यूनिट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात आएगी होमवर्क की। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन के बाद आता है होमवर्क मीन्स गृह कार्य। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है, जिसे सही मिलान करें। एक तरफ जो है लेयर्स के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ धातुओं के नाम दे रखे हैं, या उनके दूसरा नाम जो है, भूपरपट्टी का दूसरा नाम क्या है, मेंटल का दूसरा नाम क्या है, क्रोड का दूसरा नाम क्या है। तो इसको हमें सही से मैच कराना है, यही हमारा होमवर्क था, ठीक। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे चार्ट और ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक। तो ये फर्स्ट पोर्शन का हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है, और जो हमने चार्ट बनाया है वो कुछ इस टाइप का बनाया है कि पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचनाओं पर हेडिंग पड़ेगी, और फिर जो 3 लेयर होती हैं उनको हमने प्रेजेंट किया है। अब पूरा चार्ट तो इसमें पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए चार्ट का एक मॉडल हमने बना करके यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक। फिर ये है सेकेंड पोर्शन का, और फिर ये रहा थर्ड पोर्शन का हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। अब हम ब्लैक बोर्ड समरी देखेंगे। तो इसमें क्या है, ब्लैक बोर्ड समरी में पहले हमने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करी हैं, जिसमें कि आती हैं दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। तो ये जो 7 पॉइंट होते हैं, इन 7 पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कहते हैं, ठीक। ब्लैक बोर्ड प्रविष्टियां जिसको हिंदी में कह सकते हैं, श्यामपट्ट प्रविष्टियां। तो जो हेडिंग यहाँ पे पड़ी है वो हेडिंग वहीं पड़ेगी, ऊपर की नीचे इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज प्रॉपर नहीं मानी जाएंगी, और अगर आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज प्रॉपर हैं तो वो भी आपको पॉजिटिव रिमार्क दिया जाएगा। तो ध्यान से ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करिएगा। और फिर क्या है कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे डाला है, ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करी है, और इसके बाद हमने अपना लेसन प्लान अपने सब्जेक्ट टीचर से अलाउड कराया है, ठीक। तो मीन्स क्या है कि हमने अपना लेसन प्लान पूरा लिख लिया, उसके बाद चार्ट, ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी सब था, समरी वगैरह, उसको सबको हमने पेस्ट करके अपने सब्जेक्ट टीचर से लेसन प्लान अलाउड कराया। जैसे ये रेड पेन से लिखा है LP अलाउड, तो मीन्स क्या है, ये लेसन प्लान अलाउ कर दिया गया है कि आप ये लेसन प्लान जो है पढ़ा सकते हैं, ठीक। फिर जब हम ये अलाउड लेसन प्लान जो है इसको हम पढ़ाने जाएंगे, तो जब हम पढ़ाने जाएंगे तो एक ऑब्जर्वर जो है हमें ऑब्जर्व करेगा हमारी टीचिंग को, हमारी टीचिंग जैसी होगी, हमारी प्रेजेंटेशन जैसी होगी, उसी के बेसिस पे हमें रिमार्क दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ रिमार्क दिए गए हैं, जैसे कि BB वर्क इज गुड मीन्स ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो गुड है, अच्छा है। TLM यूज्ड
मीन्स यूज़ किया गया है। फिर पीटी इज़ इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, मीन्स प्यूपल टीचर जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म है। एक्सप्लेनेशन इज सेटिस्फैक्ट्री है, इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक। तो इस टाइप के आपको रिमार्क्स मिलेंगे, जिससे आपकी टीचिंग होगी, आपकी टीचिंग बेस्ड ही आपके रिमार्क्स होंगे, ठीक। तो ध्यान से अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए, टीएलएम्स का यूज़ करिए और ब्लैक बोर्ड एंट्रीज सही से फिल करिएगा। राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग बनाइए अपनी टीचिंग को, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आज की इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे लर्नर्स हॉटस्पॉट के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।